थैंक यू सो मच। बहुत कम टाइम है, अब तो कोई इससे ऊपर लेवल भी नहीं है जी ज़्यादा टाइम मिल जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं तहे दिल से अपनी मैनेजमेंट के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं और आप सब लोग मेरा साथ देंगे उस लाइन को खत्म होने के बाद, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट, मुझे ऐसा लगता है इनके पास बहुत पैसा, तिजोरी खोल के रख देते हैं ये, बस लूटने वाला चाहिए। और सर आपने तिजोरी खोली है तो सबसे बड़ा लुटेरा मैं हूं। तो एक लाइन मुझे याद आ रही है अपनी मैनेजमेंट के लिए। दीपक सर जहां भी हो उन तक पहुंचे, वाली सर जहां भी हो, कंवर सर, अग्रवाल सर, कुछ है जो हुस्न पे नाज करते हैं, कुछ है जो हुस्न पे नाज करते हैं, कुछ है जो दौलत पे नाज करते हैं, मगर हम वेस्टीज वाले अपनी मैनेजमेंट पे नाज करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। फ्रेंड्स, कॉलेज में था तो बहुत सारे गाने आते थे उस समय। जैसे एक गाना आया, दिल्ली की ना मुंबई वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। एक गाना आया, कुड़ी कहंदी बेबी पहले चाहे गुहार ले लो फिर जितना मर्जी प्यार ले लो। तो इन गानों का सोचता था मैं, वो तो एक ही चीज सोचता था कि पैसा कमाना है, बहुत कमाना है, पर कोई मेरे सपने नहीं थे। सपने क्या होते हैं और एक आम इंसान भी सपने पूरे कर सकता है, वो मुझे वेस्टीज में आने के बाद पता लगा। और आज का माहौल अगर मैं देखूं, जब मैंने पहली वेस्टीज की मीटिंग ली थी उस समय मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी शोक सभा में आया हूं, शांति से लोग बैठे हैं, पर आज की एनर्जी ऐसा लग रहा है मैं किसी इलेक्ट्रीफाइंग वर्कशॉप में आया हूं। आज उस समय यूथ नहीं थे, आज यहां पे 50% से ज्यादा यूथ है। माय डियर फ्रेंड, ये डिसीजन लिया, वेस्टीज को करना चालू किया, चैलेंजेस बहुत सारे आए। घर वालों ने माथे पे टीका लगा के ये नहीं बोला जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वो भी अगेंस्ट से, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार कोई साथ नहीं था, बस एक चीज साथ थी, विश्वास। उस विश्वास के साथ काम किया, क्योंकि जॉब में जाना नहीं चाहता था, एक ही चीज जानता था, पिंजड़ा लोहे का हो या सोने का हो, पिंजड़ा पिंजड़ा होता है। और एक और वजह थी, मेरे ना सामने एक परिवार रहता है और वो जॉब करते हैं, तो अक्सर उनके घर से ना हस्बैंड वाइफ की बहुत तेज तेज हंसने की आवाज आती है। तो मैंने कहा पता नहीं यार, जॉब में इतना इंसान हंसता कैसे। तो एक दिन मैंने उन्हें पकड़ा, मैंने उनसे पूछा सर आपके घर से अक्सर हंसने की बहुत तेज तेज आवाजें आती है, क्या क्यों हंसते हो। कहते शिवम इधर। कहते देख, जब मेरी बीवी मेरे से कुछ मंगाती है, वो मैं ला नहीं पाता, तो वो मुझे चप्पल फेंक के मारती है, और चप्पल लग जाती है तो वो हंसती है, नहीं लगती तो मैं हंसता हूं। तो ये भी एक रीजन है मैं जॉब नहीं। तो वेस्टीज को जब देखा तो एक चीज समझ में आई कि ये वो इंडस्ट्री है जहां से मुझे सब कुछ मिल सकता है, ये वो कंपनी है। और सबसे बड़ी चीज हमारे मैनेजमेंट की जो इंटेंशन है, जो नीयत है, वो पूरी हिंदुस्तान में डंके की चोट पे कहता हूं किसी के पास नहीं है। पहले महीने का चेक 201 रुपए आया। बहुत सारे लोग मुझे लक्की समझते होंगे, मैं लक्की हूं। जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया उस समय 10,001 पीवी पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर होता था, आज 5500 पीवी पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर होता है। जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया उस समय कंसिस्टेंसी स्कीम नहीं थी। जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया उस समय हेड ऑफिस नहीं था, लग्जरी कार बुक नहीं थी, लीडिंग लेडीज किताब नहीं थी, इतने सारे अचीवर्स नहीं थे, इतनी सारी टेस्टिमनीज नहीं थी, इतनी सारी स्कीम्स जो आ रही हैं, थाईलैंड ट्रिप टूर, ये नहीं था। पर तब भी हमने किया, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, जिस बच्चे को पढ़ना है और क्लास में टॉप करना है वो सरकारी स्कूल में भी टॉप करता है, और जिसे नहीं पढ़ना वो प्राइवेट में भी फेल होता है। यस और नो? तो यहां बैठे जितने लोग भी हैं, आप सब सफल हो सकते हो, आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, क्योंकि पहले के मुकाबले आज वेस्टीज को करना वास्तव में बहुत आसान है। आज 201 रुपए से सफर चालू हुआ था, आज एक महीने की हाईएस्ट इनकम 11 लाख है, एवरेज इनकम 9 लाख है, और एक साल की इनकम 1 करोड़ रुपए है। 10 से ज्यादा विदेश यात्राएं कर चुका हूं। पिछले फॉरेन ट्रिप में 105 लोग गए थे। सर ये वाला जो आपने थाईलैंड निकाला है, 400 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, और ये जो एक्सटेंशन हुआ है आज, मैं वादा कर रहा हूं सर 600 से 700 लोग अपने फॉरेन ट्रिप में लेके जाऊंगा। आज पहले अवार्ड फंक्शन में बसें भर भर के जाती थी, अब शिवम गोस्वामी की टीम से बस तो छोड़ो, एयरप्लेन भर भर के थाईलैंड ट्रिप पे जाएंगे, और आप भी उनमें हो सकते हैं। बस यही बोलना चाहूंगा
वेस्टीज क्यों करनी है। 2 गाड़ियां मैं यहां से ले चुका हूं। पहली गाड़ी कैश डाउन ली थी, बैंकों ने लोन नहीं दिया था। दूसरी कार ऑडी Q3 42 लाख रुपए की। पढ़ते इसलिए बोल रहा हूं, वेस्टीज में नहीं होता तो पढ़ ही रहा होता, राइट। पर वेस्टीज की बदौलत आज टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, सब कुछ है। बस जाते जाते एक चीज बोलना चाहता हूं, वेस्टीज क्यों करनी है। जितनी भी महिलाएं हैं पहले उनके लिए बता देता हूं। हम बहुत सारी महिलाएं मैं देखता हूं वो डिपेंडेंसी की जिंदगी जीती हैं, राइट। शादी से पहले हस्बैंड पे डिपेंडेंट, शादी से पहले माँ बाप पे डिपेंडेंट, शादी के बाद हस्बैंड पे और फिर बच्चों पे। यस और नो। माय डियर फ्रेंड, मैं सारी महिलाओं को ये बोलना चाहता हूं कि वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म आपके पास है और चंचल मैम जैसी कितनी सारी लेडीज हैं जो आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर चुकी हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बस एक बात आपको समझ ली है कि आजकल नारी अबला नहीं है, सबला हो गई है और वक्त आने पे अच्छों का तबला भी बजा देती है, तो आप भी कर सकते हो। और ये जितने आदमी बैठे हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं, जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, इनसे बोलना चाहता हूं एक चीज। आज अपने घर जाओ, जितने मैरिड लोग हैं, और अपनी वाइफ से पूछो, बता तुझे क्या चाहिए। रोमांटिक मूड में पूछना, बता तुझे क्या चाहिए। भगवान कसम बोलेगी तलाक। आपने आज तक दिया क्या है उन्हें? सच बता रही हूं, आपको भी बहुत कस्में मिलती होंगी, ये नोनू मोनू नहीं होते कब की छोड़ गई होती। तो अपने बच्चों के लिए कीजिए, अपनी वाइफ के लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए। और जो करना चाहता है उसे ना नेगेटिव होने का हक है, ना डिमोटिवेट होने का हक है। वेस्टीज क्यों करनी है? क्योंकि आने वाले टाइम में कभी कुछ करने के लिए सोचना ना पड़े और कभी किसी से कुछ पूछना ना पड़े, इसलिए हमें वेस्टीज करनी है। यस और नो? कर सकते हैं। 3 साल बहुत मुश्किलें आएंगी, 3 साल आप पे लोग हंसेंगे, क्या अपनी हंसी उड़वाने के लिए तैयार है? 3 साल लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, क्या मजाक उड़वाने के लिए तैयार है? 3 साल आपको लोग पागल बोलेंगे, क्या पागल की उपाधि लेने के लिए तैयार है? तो मुबारक हो, कामयाबी भी आपके पास आने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच।